नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बनारसी आंटी के चैनल पे। और जैसा कि आपने ऑलरेडी लाइव में देखा होगा कि आज तुलसी विवाह है और हम तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं विष्णु जी से। तो अभी यहाँ तो प्रोसेस चल रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं। गीतांजलि अभी चौका पूर रही है। चौका पूरना मतलब रंगोली बनाना। पहले के टाइम में रंगोलियाँ नहीं बनती थी, मोस्टली चौका पूरा जाता था। जैसे चावल का आटा, गेहूं का आटा, हल्दी, रोली जो होती हैं उनसे रंगोली बनाई जाती थी। तो हम आज भी वही प्रोसेस फॉलो करते हैं और उससे रंगोली बनाते हैं। तो यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है, तुलसी जी भी आ गई हैं, तो उनका पूरा पूजा हो रहा और यहाँ पर ये रंगोली बना रही है और मैं बाकी चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ इस वीडियो में आपको एक और चीज़ जानने को मिलेगी कि तुलसी विवाह की जो कथा है, जो ये मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है, किस वजह से हुआ है, उसकी पौराणिक कथा क्या है, ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो यहाँ आप देखिए, ये यहाँ पर हम चौका पूर रहे हैं, जिसमें एक ऐसा मंडप टाइप बनाया जाता है जिसके अंदर तुलसी जी को बिठाया जाता है। तुलसी जी के साथ विष्णु जी बैठते हैं और आपके पास लड्डू गोपाल हैं या ठाकुर जी हैं या जो विष्णु जी की फ़ोटो हो गई, मतलब जो भी विष्णु जी का प्रतिरूप है आप वहाँ पर उनको यूज़ कर सकते हैं। आप उनके साथ भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, जिससे हम उन पे जो मौली होती है, मौली से 7 बार लपेट के गांठ बांधते हैं। तो वो माना जाता है कि उनके फेरे हो रहे हैं, 7 फेरे कंप्लीट कराएं इस तरीके से। तो ये किया जाता है। और यहाँ पर हमने सब कुछ रखा है, उनके श्रृंगार का सामान। तुलसी जी को जो दिया जाएगा, साड़ी, बिंदी, कुमकुम, आलता, नेल पेंट, सारी चीज़ें, सिंदूर वगैरह, बिंदी, सब कुछ। तो यहाँ तुलसी जी को रख के, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम तुलसी विवाह या कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना, अगर आप मैरिड हो तो आपको ना जो अपनी शादी की चादर होती है या कोई भी चादर जो है वो आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए। तो आप जैसे देखेंगे कि मैंने और गीतांजलि दोनों ने ही वो पहन रखा है। और यहाँ देखिए, मेरी तुलसी जी आ गई हैं और इनको मैं साड़ी पहना रही हूँ। ये साड़ी जो है रेड एंड वाइन कलर में है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये ब्लैक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि तुलसी जी की विवाह की जो कथा है वो क्या है, किस लिए है। तो एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसमें एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। अब दैत्यराज कालनेगी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में इतना चूर था कि उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत चला गया। भगवान देवादि महादेव हमारे शिव शंकर का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप पहुंच गया, परंतु माँ ने अपने योगी बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती के क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी ने पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा ने पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी समझा था और यह आवश्यक भी था, ताकि जो राक्षस था उसका वध किया जा सके, उसे पराजित किया जा सके, क्योंकि वही उसका रक्षा कवच थी। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थीं, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए, और ये जो ऋषि थे विष्णु जी ही थे।
एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं पर मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। उसके साथ सतीव्रत भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्धित होकर गुस्से में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। तो शालिग्राम को पता ही है, जिसकी हम पूजा करते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन, जो आज का दिन है, हम तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं। जो भी आदमी, जो भी मनुष्य, स्त्री, पुरुष जो भी हैं, मेरे विष्णु जी ने कहा था कि जो भी मनुष्य हैं वो मेरे शालिग्राम के रूप से के साथ तुलसी का विवाह करेंगे, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी जी होती हैं वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। मृत्यु के समय उनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं। यह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी तुलसी विवाह की महिमा, उनकी कथा, जो हम तुलसी विवाह मनाते हैं, करते हैं। तो ये है जो मैंने आपको अभी सुनाया। जी हाँ, तो इस तरीके से तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के साथ मनाया गया था और इसी तरीके से हम तुलसी विवाह किया करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। कलश स्थापना हमने कर दी है, श्रृंगार कर दिया है। अब दिए वगैरह जला के हम पूरी तैयारी कर रहे हैं पूजा करने की। अब मैं आपको बताऊंगी कि पूजा करने की जो विधि होती है वो विधि क्या होती है, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे तुलसी विवाह किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। तब तक आप देखिए, मैं यहाँ ढेर सारे दीपक लेकर आई हूँ क्योंकि ओबियसली देवउठनी एकादशी है। आज भगवान जो है वो जगते हैं, तो वहाँ पर हम दीपक जलाते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल को आपने देख ही लिया, उनका श्रृंगार होकर वो ऑलरेडी आ चुके हैं और गीतांजलि यहाँ पर फूल से अच्छे से सजा रही है। और फिर हम उसके बाद पूजा करना स्टार्ट करेंगे साथ में। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम तुलसी विवाह की जो विधि होती है वो क्या होती है और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, जो हमें चाहिए होता है। तो तुलसी विवाह के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुलसी जी का पौधा, शालिग्राम भगवान की प्रतिमा। आप अगर आपके पास लड्डू गोपाल है
तो आप उनको भी बिठा सकते हैं। अगर आपके पास विष्णु जी की फ़ोटो है आप यूँ भी यूज़ कर सकते हैं, कि काफ़ी लोग हैं जो सालिग्राम नहीं रखते हैं अपने घर पे, तो आप ये कर सकते हैं। माता को पहनाने के लिए लाल चुनरी या साड़ी जो भी आपके पास हो, कलश, केले का पत्ता है तो वो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं। अगर है तो आप कलश स्थापना ज़रूर करें, और केले का पत्ता नहीं है तो आप नॉर्मल एक जल से उसमें रोली वगैरह डाल के चावल के ऊपर रख के दीपक जला के आप कलश पे रख सकते हैं। बाकी आपको रखना है कपूर, चंदन, चौक, पूजा की चौकी। अगर पूजा की चौकी नहीं है तो आप नीचे एक आटे से, हल्दी कुमकुम से, चौक पूरना बोलते हैं, तो वैसे चौकी का शेप और रंगोली का शेप बनाइए, वहाँ पर तुलसी माता को विराजिए और विष्णु जी या सालिग्राम जी को वहाँ पर रखिए। बाकी इसके अलावा आपको चाहिए फल फूल सारी सामग्री जो हमें चाहिए होती है। साथ में मौली चाहिए हमें, जिसके लिए हम उनकी परिक्रमा करते हैं 7 बार। हम तुलसी जी और विष्णु जी को एक साथ गांठ बांधते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूजा की विधि। तो तुलसी विवाह का जो आयोजन है वो देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जा सकता है। वैसे पंचांग में तुलसी विवाह की जो डेट है वो 2 नवंबर है। कुछ लोग 1 नवंबर को ही सेलिब्रेट कर लिए, क्योंकि जो एकादशी थी वो सुबह 9 बजे से लगी थी, और द्वादशी जो है वो लग रही है 2 तारीख को सुबह 7 साढ़े 7 तक। तो ये आपके ऊपर है, आप 1 को भी मना सकते हैं, आप 2 तारीख को भी मना सकते हैं। तो दो मतलब काफ़ी जगह पे ऐसे मनाया जा रहा है। तो जो लोग 1 को नहीं मना पाए हैं वो चाहें तो वो 2 को कर सकते हैं। ठीक है, अब इस दिन आप चाहो तो व्रत रख भी सकते हो, नहीं रख सकते हो, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। जो लोग चाहते हैं कि हमें कन्यादान ही करना है वो ज़रूर व्रत रखें, जैसे कि आप बेटी की शादी में कन्यादान के लिए रखते हैं और वैसे पूजा किया जाए। तो जो तुलसी जी का विवाह होता है उसमें हल्दी, मेहंदी, जयमाला, फेरे आदि रस्में निभाई जाती हैं। तो ये आपको अपने तरीके से उसको करना होगा जिसमें आपको रहे। तो पहले जो करना है, तुलसी जी का विवाह कैसे करना है। तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे का विवाह जो है भगवान विष्णु की मूर्ति, शालिग्राम पत्थर, फोटो, किसी से भी किया जा सकता है। तुलसी विवाह कराने के लिए शाम के समय सबसे शुभ माना गया है, जो अंधेरा शाम हो जाए उस टाइम पे। जिस घर में तुलसी विवाह कराया जाता है उस घर में सदस्यों को उस दिन नए वस्त्र पहनने चाहिए, मतलब नए कपड़े पहनो, साफ धुले हुए कपड़े पहनो जो साफ सुथरे हों। तुलसी विवाह कराने के लिए तुलसी जी के पौधे को आंगन में एक पटरे पर रखिए या नीचे चौकी पूर दीजिए। रंगोली, जैसे मैंने आपको बताया कि आटा हल्दी से आप एक चौक बना दीजिए, उसके ऊपर रखिए। ठीक है, और छत पे भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट बीच में रखा जाता है। तो वहाँ पे तुलसी विवाह करना है आपको। तुलसी जी के गमले में मिट्टी में एक गन्ना गाड़ के उसी पर लाल चुनरी सहित, अगर तुलसी का मिट्टी इतना बड़ा नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप तुलसी जी के चारों तरफ 4 गन्ने, जैसे मंडप के 4 पिलर होते हैं ना, वैसे आप बनाओगे और वैसे उन पे रखोगे। अब गमले के अंदर या तुलसी जी के पास शालिग्राम जी को रखेंगे आप। शालिग्राम नहीं है, फोटो है, तो आप फोटो रख सकते हैं। अगर उस गमला बहुत ही छोटा नहीं रख पा रहे तो आप बगल में भी रख सकते हो, कोई सा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इनको तुलसी जी और शालिग्राम भगवान जी को आप हल्दी चढ़ाइए। तुलसी जी के जो पत्ते हैं उस पर आप जो सिंदूर है वो सिंदूर से टीकते हैं, उसको बोलते हैं, जैसे आप वीडियो में भी देखें कि उसको हम पत्ते को सिंदूर लगा रहे हैं। जितना जहाँ सिंदूर लगाएंगे उतना अच्छा होता है और वो लगाना चाहिए। तो इस तरह से आप पूरे पत्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, मैं पूरा ही नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत बड़े पत्ते होंगे तो आप इतना नहीं लगा पाओगे, बट हाँ ज़्यादा से ज़्यादा पत्तों में आप सिंदूर से टिकोगे, जैसे तुलसी माता को आप सिंदूर लगा रहे हो। और हल्दी वगैरह कुमकुम जो भी है आप वो चढ़ाएंगे। उसके बाद से आप फूल माला जैसा भी है आप उन्हें चढ़ाइए, अच्छे से श्रृंगार कीजिए। अब जो है अब उसमें इसके अलावा जो तुलसी जी के लिए अगर आपने साड़ी लाई है तो आप पहले साड़ी तो पहले ही पहना दो, या चुनरी लाई तो चुनरी उड़ा दो। उसके बाद जो भी उनके श्रृंगार का सामान है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, आलता, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सिंदूर वगैरह, ये सब भी आप तुलसी जी के पास रखिए या तुलसी जी को पहना दीजिए, जैसा भी आपको लगे, सही लगे। अब इसके बाद हम करेंगे तुलसी जी की और शालिग्राम या विष्णु जी की परिक्रमा, फेरे कैसे कराने हैं। तो जो फेरे की रस्म होती है ना, उसमें आप क्या करेंगे कि शालिग्राम जी के वहाँ पर आप धागे जो है, जो मौली है, इसलिए मैंने बोला था मौली रखने के लिए, वो रखिए। उसमें तुलसी जी के पौधे के बाद 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। आप देखेंगे अभी इस वीडियो में भी हमने किस तरीके से
परिक्रमा की है। तो पहले हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास, जैसे मेरे तुलसी जी का पौधा बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या किया कि गीतांजलि ने पकड़ रखा और मैं उनके चारों तरफ से अच्छे से फेरे लपेट रही हूँ। फेरे के टाइम पे आप चाहो तो आप विष्णु जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है, और तुलसी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको आता हो। नहीं कुछ आ रहा तब नॉर्मल ओम नमः शिवाय कर लीजिए, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। अगर आपको विष्णु जी का मंत्र नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 7 बार मौली लेके उनकी परिक्रमा करेंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप मेवा, मिश्री, हलवा, जो भी आप फल प्रसाद बना रहे हैं तुलसी जी के लिए, मेक श्योर कि उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालिए, क्योंकि आपको पता है कि कान्हा जी और ठाकुर जी को बिना तुलसी के कोई भी भोग प्रिय नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उनके लिए ये लेना, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जब दिया जा रहा है तो अब मतलब प्रसाद जो भी आप ऑफ़र कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, मिठाई हो गई, हलवा हो गया, जैसे हमने हलवा बनाया था, हमने खड़ा प्रसाद का हलवा बनाया था, तो वो आप मेक श्योर करें कि वो अच्छे से आप उसमें तुलसी जी डालें, सारी चीज़ों में तुलसी डालें। तुलसी जी इसीलिए कान्हा जी को बहुत प्रिय है और हमें तुलसी जी उसमें डालना चाहिए। साथ में ढेर सारे दीपक जलाइए आप वहाँ पर, जैसे कि आप दिवाली मनाते हैं उस तरीके से। और अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, अब मैंने फेरे की विधि स्टार्ट कर दी है। तो इसी तरीके से आपको फेरे करने हैं, 7 बार फेरे करने हैं। और जब आप 7 बार ऐसे फेरे करेंगे, उसके बाद लास्ट में जो आपको 3 गांठें बांधनी होती हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परिक्रमा जैसे ही हो जाए 7 बार तुलसी जी की और विष्णु जी की, आप उसमें 3 गांठें बांधेंगी। 3 गांठें बांधने के बाद आप जो भी बाकी की चीज़ें हैं, जो भी आपको लगे, फूल माला जो भी है, आप उनके ऊपर चढ़ाएंगे। उसके बाद से फिर हम तैयार करेंगे पूजा की आरती की थाली। क्योंकि अभी क्या है कि जब फेरे हो गए, आपने श्रृंगार चढ़ा दिया, सब कुछ हो गया, तो हमारी पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी है। लास्ट स्टेज है हमारे आरती का। तो आरती के टाइम पे हमें एक सुंदर से एक प्लेट ले लीजिएगा पूजा का, उसमें अच्छे से फूल सजा दीजिएगा, दीपक रख दीजिएगा, और फिर चाहो तो आप घी के दीपक से, या फिर आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो आरती करने के लिए आपको या तो विष्णु जी की आप आरती कर सकते हो, ओम जय जगदीश हरे की, या फिर तुलसी जी की भी आरती है, वो भी आप कर सकते हैं। तो हमने तो विष्णु ओम जय जगदीश हरे का ही किया था, क्योंकि हमें वही आता था, तो हमने वैसे किया। तो इस तरीके से आप आरती करेंगे। तो जब तक आप आरती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि पूजा संपन्न नहीं होगी। तो आरती बहुत ज़रूरी है पूजा संपन्न करने के लिए। और आप चाहो तो नेट पर आप चेक कर सकते हैं, तुलसी जी के बहुत सारे विवाह के मंत्र भी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तुलसी जी का पूजन का भी मंत्र है जो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं मुहूर्त का, तो तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो है 2 नवंबर को। कुछ लोगों ने 1 नवंबर को भी किया है, बट 2 नवंबर को भी आप कर सकते हो, जिसका टाइम स्टार्ट होगा मॉर्निंग में 7:31 पे, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 3 नवंबर को 5:07 पे। मतलब आपके पास सुबह से लेकर रात तक का टाइम है तुलसी विवाह करने का। तो जो लोग भी 1 तारीख को नहीं कर पाए हैं तुलसी विवाह, वो आराम से 2 तारीख को द्वादशी के टाइम पे तुलसी विवाह कर सकते हैं।
और उस जल को फिर अपने आँखों पे लगा के हाथ जोड़ना होता है। बाकी फिर आप उनको प्रणाम कीजिए, विष्णु जी को, तुलसी माता को अच्छे से आशीर्वाद लीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है उसको मानिए, उनको धन्यवाद कीजिए और खुशी खुशी फिर जो भी मिठाई चीज़ें आपने चढ़ाई हैं सबको दीजिए, सब में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए आज के दिन को। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आपने अपने घर में तुलसी और विष्णु जी का विवाह किया, तो विवाह में जैसे चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं आप वैसे कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में, जैसे हमारे घर में बहु में गीत नहीं आता तो हम नॉर्मल म्यूज़िक ही लगा लेते हैं, लेकिन आपके घर में अगर लोग हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो भी 2, 4, 5 जो भी आपको लगे शादी के जो गीत होते हैं वो ज़रूर गुनगुनाइए, वो ज़रूर गाइए जो शादी में गाए जाते हैं। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए आप बनारसी आंटी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा, उसको आपको प्रेस करना ही करना है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपने लाइव भी देखा है सारी चीज़ें एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे लोग और भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और उनको भी ऐसी डिटेल्ड वीडियोस, नॉलेज, सारी चीज़ों के बारे में पता चले, जिसकी वजह से वो आराम से चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और भी वीडियो चीज़ पे या फेस्टिवल पे कोई डिटेल्ड वीडियो बनाएं या उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बनारसी आंटी की तरफ से, धन्यवाद आपका।